जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू मोटिवेशन गुरु मिथिलेश। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं रेलवे एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए फिजिक्स का प्यारे साथियों 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग जितने भी साथी हैं वो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो में दोस्तों आप लोग अंत तक बने रहिएगा। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को सारे बच्चे लाइक करेंगे और चैनल को सभी बच्चे अब सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोग सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लाइव आ सकें, लाइव क्लास आपके लिए लेकर के आ सके। तो ये साथियों हमारा फर्स्ट क्लास है रेलवे का। रेलवे का क्या है? फर्स्ट क्लास है। क्लास जो है साथियों वो पहला है। आप लोग इसमें ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि अगला जो वीडियो हो इससे भी बेहतर कंटेंट का लेकर के आऊँ। तो आप लोग फटाफट से इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला प्रश्न देखिएगा आप लोग। फर्स्ट प्रश्न आप लोग देख सकते हैं क्या है। फर्स्ट है प्यारे बच्चों, भार का एसआई मात्रक क्या है? भार बताइए। तो भार जो है वो एक प्रकार का बल है। भार का अर्थ होता है बल। क्या होता है दोस्त? बल होता है। भार का अर्थ होता है बल। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो भार का क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। किलोग्राम जो है वो द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। आपसे पूछा जा सकता है द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम। डायन जो है यह बल का सीजीएस मात्रक है। क्या है? सीजीएस मात्रक। बल का मात्रक न्यूटन, बल का सीजीएस मात्रक डायन, और ग्राम जो है यह द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक है। क्या है? द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक। आपसे पूछा जाएगा कि द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक ग्राम, बल का सीजीएस मात्रक डाइन, और भार का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा सेकंड। आप लोग हो सके तो साथियों के पास शेयर कीजिएगा। सेकंड है, खाली स्थान चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। बताइएगा कि चाल का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होता है। तो साथियों चाल का अंतर्राष्ट्रीय इकाई होता है जो होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चाल जो है यह एक अदिश राशि है। क्या है दोस्त? अदिश राशि। चाल एक अदिश राशि है। चाल जो है वो हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। यह निगेटिव या शून्य नहीं होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि चाल निगेटिव होता है, नहीं। शून्य होता है, नहीं। चाल हमेशा पॉजिटिव होता है। चाल ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। चाल एक अदिश राशि है। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? बताइएगा किसका कोई इकाई नहीं है। तो घनत्व जो है इसका इकाई होता है प्यारे साथियों केजी प्रति मीटर क्यूब। क्या होता है? केजी प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। सापेक्षिक घनत्व इसका कोई भी इकाई नहीं होता, यानी कि मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा, ठीक है। विस्थापन की बात किया जाए तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को बोला जाता है पास्कल। क्या बोला जाता है प्यारे साथियों? पास्कल बोला जाता है। दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसी को बोला जाता है पास्कल। विस्थापन का ऐसा ही मात्रक मीटर। सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। विस्थापन बोला जाए या तो फिर आपसे दूरी बोला जाए, दूरी का भी ऐसा ही मात्रक मीटर ही होता है, ठीक है। सापेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। घनत्व का मात्रक केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। आप लोग बताइएगा कि और कौन से भौतिक राशियां हैं या इकाई हैं जिनका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो साथियों यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मिटाते हैं। जैसे आपसे बोला जाए अपवर्तनांक,
अपवर्तनांक जो है इसका भी मात्रक नहीं होता है, इसका भी इकाई नहीं होता है। विकृति बोला जाए, विकृति, इसका भी कोई भी मात्रक नहीं होता है। सापेक्षिक घनत्व, इसका भी मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको बेहतर कंटेंट इस पे दिया जाएगा साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है। पूछा जा रहा है कि जो एसआई इकाई है इसमें मोल का प्रतीक क्या है। तो मोल को किस तरह से लिखा जाता है दोस्तों, तो मोल को MOL लिखा जाता है। MOL मोल को लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मोल MOL। मोल जो है किसका मात्रक है, आप लोग बताएंगे। तो ये है पदार्थ की मात्रा का, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये होता है मोल। ठीक है, ये किसका है, जी किसका है, तो यह ग्राम का प्रतीक होता है। किसका होता है, ग्राम का। केजी किलोग्राम का होता है साथियों, किलोग्राम का। MOL मोल का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 5 नंबर प्रश्न। विस्थापन की एसआई इकाई खाली स्थान है, बताइएगा विस्थापन का एसआई इकाई क्या होता है। हमने पहले भी आपको बता रखे हैं, 3rd नंबर प्रश्न में बताए थे कि विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मीटर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मीटर। ठीक है साथियों, और जो मीटर प्रति सेकंड है ये भी बताए थे आपको कि चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सेंटीमीटर जो है वो सीजीएस मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीजीएस मात्रक हो जाएगा विस्थापन के या लंबाई के। अगला प्रश्न देखिएगा 6 नंबर। 6 है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। आपसे विद्युत धारा पूछा जा रहा है, या आपसे पूछा जाए केवल धारा कि धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा या धारा का एसआई मात्रक होता है दोस्त एम्पियर, एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कूलम्ब किसका मात्रक है, तो आवेश का एसआई मात्रक होता है दोस्त, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। जूल यह होता है कार्य या आपसे रहे ऊर्जा, कार्य या ऊर्जा, इसका मात्रक होता है जूल। वाट जो है वो शक्ति का मात्रक होता है। ये सभी प्रश्न जो हैं वो ALP टेक्नीशियन में पूछे गए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। आप लोग देख सकते हैं कितना आसान रहता है फिजिक्स का प्रश्न ALP टेक्नीशियन में। तो आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है साथियों, आप लोग जरूर इसे पूरा देखें। इस वीडियो को अपने साथियों के पास, संगतियों के पास, रिश्तेदारों के पास जरूर शेयर करें। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है शक्ति का एसआई मात्रक वाट, कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है आवर्धन की इकाई क्या है। आप लोग बता सकते हैं कि आवर्धन का इकाई क्या है। तो देखिए न्यूटन जो है यह बल का एसआई मात्रक होता है साथियों, बल रहे या तो फिर भार रहे, भार का अर्थ ही होता है बल। डायोप्टर जो है यह लेंस की क्षमता का होता है, लेंस की क्षमता। आपसे पूछा जाए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर, या इसी को डायोप्टर को लिखा जाता है मीटर इनवर्स। और मीटर इनवर्स जान रहे हैं 1/मीटर होगा, तो हो जाएगा मीटर इनवर्स। ठीक है, लेकिन आवर्धन जो है इसका प्यारे साथियों इसकी कोई इकाई नहीं होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अपवर्तनांक की भी कोई इकाई नहीं होती है, विकृति की भी कोई इकाई नहीं होती है। ऑप्शन सी आपको याद रहेगा, न्यूटन बल का है या तो फिर भार का है, डायोप्टर लेंस की क्षमता का है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिएगा
अगला है मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई खाली स्थान है। मंदता की आपसे बात बोला जा रहा है कि मंदता का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होता है। तो ये होता है प्यारे साथियों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड चाल का हो जाएगा। चाल का मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। एक्सलरेशन यानी कि त्वरण का है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का हो जाएगा। वेग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड वेग का होता है। ठीक है, याद रहेगा यहाँ तक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा साथियों, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी कि एसआई इकाई खाली स्थान है। शक्ति का बताइएगा क्या होता है। तो आपको पहले भी बताया कि शक्ति का एसआई इकाई होता है वाट। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वाट लगा देना है। ठीक है, जूल किसका होता है साथियों, यह होता है कार्य का एसआई मात्रक जूल, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। आगे चलते हैं, देखिएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 9 का 10 का देखिएगा, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। संवेग, तो संवेग का होता है प्यारे साथियों केजी मीटर प्रति सेकंड। केजी मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि संवेग का अगर आप लोग से सूत्र पूछा जाए तो वो होता है द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग हो जाएगा संवेग। तो केजी मीटर प्रति सेकंड आपको कौन सा दिख रहा है, केजी मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और देखेंगे इसी में, यहाँ तक हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह है दोस्तों बल का एसआई मात्रक। इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। और इसी को कहा जाता है, इसी को साथियों न्यूटन। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहा जाता है। यह बल का एसआई मात्रक है। संवेग का केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए अगला है 11 नंबर कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्रकों की इकाई एक समान है। बताइएगा कि किन कौन से मात्रक हैं जिनका इकाई एक समान है। भौतिक मात्रक, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। जूल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो सही हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक देखा जाए तो न्यूटन होता है, और दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, संवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड। कार्य का एसआई मात्रक जूल, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। यानी कि ये तीनों जो ऑप्शन है इसका मात्रक यानी कि इकाई भिन्न भिन्न है, लेकिन कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है वो समान है। और आपसे पूछा भी जा रहा है कि कौन से है भौतिक मात्रकों जिनका इकाई जो है वो समान है। तो यह कार्य और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तापमान की आपसे एसआई इकाई पूछा जा रहा है। तापमान का, तो तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है साथियों, केल्विन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आप लोग बताइएगा कि मनुष्य के जो शरीर है उसका तापमान किस चीज़ से मापा जाता है। मनुष्य के
मनुष्य के शरीर का तापमान, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यह साथियों फ़ारेनहाइट से मापा जाता है। फ़ारेनहाइट से मापा जाता है। मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट से मापा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान होता है दोस्तों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिएगा थोड़ा सा ट्रेन पार हो रहा था, इसी वजह से मैंने वीडियो को रोका था। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है साथियों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मनुष्य का शरीर का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। अगर आपका शरीर का टेम्परेचर जो है 98.6 फ़ारेनहाइट से अधिक हो गया तो आपको फीवर हो जाता है, यानी कि बुखार हो जाता है, या तो फिर कम गया तो भी बुखार हो जाता है। इसलिए आपका टेम्परेचर बना रहना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिएगा, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? आपसे सापेक्ष राशि पूछा जा रहा है, क्या नहीं है? तो प्यारे साथियों, त्वरण तो सापेक्ष राशि है, वेग भी है और दूरी भी है, लेकिन समय जो है वो सापेक्ष राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है, सेकेंड हो जाएगा समय का एसआई मात्रक। त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड और दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। प्यारे साथियों, यहाँ से अगर देखा जाए तो कौन से भौतिक राशियाँ हैं जिनका मात्रक समान होते हैं? आप लोग बताइएगा कौन से भौतिक राशियों का मात्रक समान होता है? तो देखेंगे आप लोग, संवेग एंड आवेग, ये दोनों का भौतिक राशि, इनके भौतिक राशि क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होता है इसका मात्रक? केजी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, बोल दिया जाएगा बल कोमा भार, इसका भी मात्रक समान होता है। बल का भी मात्रक समान होता है। क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा साथियों, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बल का एसआई मात्रक न्यूटन तो बोला जाता है, लेकिन हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसे न्यूटन बोला जाता है। यहाँ तक ठीक है। आपसे बोल दिया जाएगा विस्थापन एंड दूरी, इसका भी मात्रक क्या होता है? समान होता है। दूरी का एसआई मात्रक विस्थापन का ये मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ऐसे ही होता है कार्य का, ऊर्जा का, और हो जाएगा ऊष्मा का, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, इन सभी का जो मात्रक है वो समान होते हैं, जूल होते हैं। क्या होते हैं? जूल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखेंगे हम। अगला प्रश्न था साथियों, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तरंग वेग का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है, क्या है? तरंग वेग, आप लोग देखिए क्या बताते हैं। तो तरंग वेग का एसआई मात्रक होता है साथियों मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर जो है वो लंबाई का होता है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। विस्थापन का हो जाएगा, दूरी का हो जाएगा। सेकेंड जो है वो समय का होता है। हर्ट्ज जो है यह आवृत्ति का एसआई मात्रक है, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, लेकिन तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई समस्या तो ज़रूर कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्वनि की प्रबलता, प्रबलता खाली स्थान में मापी जा सकती है। ध्वनि की जो प्रबलता है वो किस चीज़ में मापी जाती है? तो साथियों, आप लोग अगर मैच देखते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे 118 डीबी। डीबी का मतलब क्या होता है? यह ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है डेसीबल में।
किस में मापा जाता है? डेसिबल में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और डेसिबल हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि मनुष्य की जो सहन शक्ति है, सहनशीलता का स्तर है, जो कितना डेसिबल की ध्वनि तक सहन कर सकता है मनुष्य कितना डेसिबल ध्वनि को सहन कर सकता है? तो साथियों 80 डेसिबल ध्वनि को मनुष्य जो है वो सहन करता है। इससे ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम होने लगता है, और ज़्यादा होने के बाद कान खराब हो जाएगा। ठीक है। हर्ट्ज आवृत्ति का किसका मात्रक है? आवृत्ति का है। चलेंगे आगे। तरंग दर्द का ऐसा ही मात्रक क्या है? तरंग दर्द का ऐसा ही मात्रक प्यारे साथियों आप लोग बता सकते हैं क्या होता है? तो साथियों तरंग दर्द का ऐसा ही मात्रक, दर्द मतलब होता है लंबाई। क्या होता है? लंबाई। तरंग की लंबाई, तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर, यानी कि मीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी। सेकंड समय का जानते हैं किलोग्राम, द्रव्यमान का, और हर्ट्ज आवृत्ति का। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आप लोग बताइएगा तरंग दर्द को किस में मापा जाता है? यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। तरंग दर्द को प्यारे बच्चों किस में मापा जाता है? तो तरंग दर्द को दोस्तों एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। आगे चलते हैं, 17 नंबर देखिएगा। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। प्रतिबल की माप इकाई क्या है? तो यह साथियों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है प्रतिबल का माप इकाई। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 18 देखिएगा। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष प्यारे बच्चों दूरी का इकाई है। दूरी का इकाई क्या होता है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है साथियों? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो होता है प्यारे बच्चों 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। आपसे पूछा जाएगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। किसका है? दूरी की मात्रक है प्रकाश वर्ष। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई इकाई होता है ओम। ओम होता है, इसका सिंबल वैसा होता है। ठीक है, ये नहीं कि ओम नमः शिवाय, ऐसा नहीं। ओम जो कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। न्यूटन यह तो बल का है, कितने बार बता चुके हैं। जूल जो है यह कार्य बोलिए या तो आप ऊर्जा बोल सकते हैं। कार्य बोलिए, ऊर्जा बोलिए, आप इसे ऊष्मा बोल सकते हैं। ऊष्मा का भी एसआई मात्रक वही होता है, जूल ही होता है। या बोलिए बल आघूर्ण, क्या बोलिए? बल आघूर्ण, ये सभी का मात्रक क्या होता है? समान होता है। और न्यूटन किसका है? बल का है। ठीक है। कूलम्ब किसका है साथियों? आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। तो आपसे पूछा गया किस चीज़ का? प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलें अगले प्रश्न की ओर। तो चलते हैं। एक पास्कल आपसे पूछा जा रहा है। एक पास्कल बराबर होता है कितना? तो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में नहीं बताइएगा। तो एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है एक पास्कल बराबर। आप बताइए कि एक बार बराबर कितना पास्कल? कितना पास्कल?
तो प्यारे भाई, एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल। क्या होगा? 10 के पावर 5 पास्कल होता है एक बार बराबर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण खाली स्थान में पाया जाता है। ध्वनि का जो प्रदूषण है किस में पाया जाता है? आपसे हमने बोला कि ध्वनि की माप किस में करते हैं? डेसिबल में। तो ध्वनि प्रदूषण यही होता है कि ध्वनि अधिक होता है, तो ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में होता है, मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जूल कार्य का मात्रक है, एम्पियर धारा का मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ओम मीटर है आपसे, ऐसा भी सिंबल दे सकता है ओम मीटर का, या तो फिर लिख भी सकता है आपसे ओम मीटर। ओम मीटर खाली स्थान की इकाई है, आप लोग बता सकते हैं। तो ओम मीटर प्यारे साथियों प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है, यानी कि इकाई होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई पूछा जा रहा है आपसे, तो बता सकते हैं बच्चे। तो चुंबकीय फ्लक्स के साथियों एसआई इकाई होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। और बताइएगा, एक वेबर बराबर खाली स्थान कितना होता है? मैक्सवेल। मैक्सवेल, ये नहीं कि मैक्सवेल वो ऑस्ट्रेलिया वाला, वैसा नहीं है। एक वेबर बराबर कितना मैक्सवेल? तो 10 के पावर 8 मैक्सवेल। या ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक मैक्सवेल बराबर कितना वेबर? तो 10 के पावर -8 वेबर हो जाएगा, क्योंकि इधर से आ जाएगा इधर, इधर से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, आप लोग अभी तक चैनल को साथियों सब्सक्राइब जो बच्चे नहीं किए हैं, क्या नहीं किए हैं? सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा पहले का जो चैनल था जो प्यारे साथियों वो डिलीट हो गया है। जो मोटिवेशन गुरु मिथिलेश हमारा यूट्यूब चैनल था वो हमारा डिलीट हो गया प्यारे बच्चों। तो हमने फिर से एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, मोटिवेशन गुरु मिथिलेश। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी तक 2-3 बच्चे सब्सक्राइब किए हैं, और उस पर तो आप लोग जान ही रहे थे 85 के हमारा सब्सक्राइब हो चुका था, और किसी कारण बस वो डिलीट होने वाला है। अभी तक यूट्यूब पे उपलब्ध है, लेकिन ये कुछ दिन में जीमेल के द्वारा हमें मेल आया था कि आपका यूट्यूब को पोस्टपोन किया जाएगा, यानी कि डिलीट किया जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये हमारे नए वाले चैनल को प्यारे साथियों ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि उस पर बेहतर कंटेंट देने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद हमारा सब्सक्राइबर 85 के पहुंचा था, और वो भी ख़त्म होने वाला है। तो आप लोग ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, और ज़िंदगी में कितना भी प्रॉब्लम आते रहे, समस्या आते रहिए, आप अपने लक्ष्य से ना भटकें। ठीक है, आप अपने लक्ष्य पे खड़े रहें और कड़ी मेहनत करते रहें प्यारे साथियों, ताकि आप अपने लक्ष्य को आज नहीं तो कल पा सकें। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो जितना भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिएगा, और हमें मदद आप लोग ज़रूर करें प्यारे साथियों। हेल्प यही करें कि आप अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास आप लोग शेयर करेंगे। ठीक है, बस इतना ही आपसे उम्मीद है कि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? तो एक हॉर्स पावर बताएंगे, तो यह एक एचपी बराबर बताइएगा कितना होता है? तो 746 वाट। तो एचपी प्यारे साथियों कहा जाता है हॉर्स पावर। एच मतलब हॉर्स, पी मतलब पावर, इसी शॉर्ट में लिखा जाता है एचपी। तो 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा,
1 मीटर किसके बराबर है? 1 मीटर प्यारे साथियों किसके बराबर होता है आप लोग जानेंगे। 1 माइक्रोन बराबर साथियों, माइक्रोन बराबर कितना मीटर होता है? बराबर खाली स्थान मीटर। तो दोस्तों 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर 6 मीटर। अगर मीटर से पूछा गया है आपसे कि 1 मीटर बराबर कितना माइक्रोन, तो यह होता है 10 के पावर -6 माइक्रोन। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 10 के पावर 6 माइक्रोन। ऑप्शन बी। 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? तो 10 के पावर साथियों 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, और आज हम यहीं तक सेशन को रखेंगे, फिर मिलेंगे साथियों शाम की क्लास में। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 2 टाइम आपको साथियों यहाँ पे आपका क्लास चलेगा। ठीक है, तो आप लोग से यही उम्मीद करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए साथियों, आपका लाइव क्लास यहाँ पर चलेगा। आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि लाइव क्लास में जुड़ने का मौका मिल सके आप लोगों का और लाइव क्लास में लेकर के आ सकूं। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास, साथियों के पास, संगातियों के पास, रिश्तेदारों के पास ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है साथियों, अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आप लोगों को हमारा कंटेंट कैसा लगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो प्यारे साथियों तो भी कमेंट करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।